अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे लीवर कैंसर के बारे में। लीवर कैंसर को हम टेक्निकली कहते हैं हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा। कार्सिनोमा ज़ाहिर है कैंसर को कहते हैं, और हिपैटो हमेशा लीवर को कहा जाता है। हेपाटोलॉजी यानी कि लीवर का जो नॉलेज है, और हेपाटोलॉजिस्ट जो माहिर होता है जिगर के अमराज का। तो हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा ये नाम इसलिए रखा गया है ताकि कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में पैदा होते हैं, और उनके ज़र्रात जो हैं वो मेटास्टेसाइज होके, यानी मेटास्टेसिस के प्रोसेस से गुजर के वो जिगर में आ सकते हैं। तो इनको हम लीवर मेट्स कहते हैं, या मेटास्टेसिस इन द लीवर। तो इसका एक फ़र्क डालने के लिए हम कहते हैं कि नहीं, ये प्राइमरी लीवर कैंसर है, ये हिपैटोसेलुलर है कि जो सेल जिगर के होते हैं ये उनका कैंसर है। कैंसर क्या होता है? एक एबनॉर्मल ग्रोथ। कैंसर क्या होता है? एक अनकंट्रोल्ड जो सेलुलर ग्रोथ, कि जब हमारा कोई सेल भी है वो जब ग्रो करता है तो जीन्स के अंदर एक रिटर्न होता है कि इसने कहाँ तक ग्रो करना है, और उसके बाद कुछ चीज़ें उसको रोक देती हैं। लेकिन जब वो कंट्रोल ख़त्म हो जाए तो फिर ये ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है सेल्स की, और इसको हम ट्यूमर या कैंसर कहते हैं। आमतौर पे जो रिस्क फैक्टर होते हैं कि जिन लोगों में हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा या कैंसर है लीवर का, प्राइमरी कैंसर ऑफ द लीवर, वो ज़्यादा होता है, तो वो कौन कौन से हैं ये इसलिए जानना ज़रूरी है कि दुनिया में इस वक्त कैंसर्स में तीसरे नंबर पे आता है जिगर का कैंसर, लीवर का कैंसर, हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा, जिसकी वजह से लोगों की मौत होती हैं। तो बहुत ज़रूरी है इसके बारे में जानना। रिस्क फैक्टर क्या हैं? वो लोग जिनको हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन होती है, तो उनमें आहिस्ता आहिस्ता जिगर जो है वो ख़राबी की तरफ जाता है, क्योंकि कोई भी एक ऐसी बीमारी जो जिगर में ख़राबी पैदा कर रही हो और क्रॉनिक बीमारी हो, यानी वो लगी रहे और उसको जिगर को ख़राब करती रहे, और आहिस्ता आहिस्ता जिगर जो है वो फाइब्रोसिस के प्रोसेस से गुजरता रहे, टूट फूट हो, फिर रीजनरेशन हो, यानी कि फिर टूट फूट हो और फिर दोबारा वो कुछ सेल्स जो अपने आप को बनाने की कोशिश करें, जिसके नतीजे में फिर ये स्कारिंग हो जाती है, सीरोसिस हो जाती है कि लीवर सुकड़ जाता है। तो हेपेटाइटिस बी वायरस की इन्फेक्शन किसी को हो क्रॉनिकली, इसी तरह से हेपेटाइटिस सी वायरस की इन्फेक्शन हो किसी को क्रॉनिकली। आप ये फ़र्क समझें कि हेपेटाइटिस बी और सी क्रॉनिक इन्फेक्शन है, जबकि हेपेटाइटिस ए और ई होती हैं कुछ दिनों के लिए। तो ए और ई जो हैं वो कैंसर नहीं करती, जबकि बी और सी जो है वो कैंसर कर सकती हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे लोग जिनको फैटी लीवर डिजीज़ हो और उसकी वजह से उनके जिगर में फिर टूट फूट चलती रहे, जिसको हम नैश कहते हैं, नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस, या नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ भी बड़ा मशहूर नाम है। तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है। ओबेसिटी, मोटापा जो है, ये भी एक रिस्क फैक्टर है लीवर के कैंसर का। इसी तरह से वो लोग जो बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, हैवी अल्कोहल कंजप्शन जो है वो एक रिस्क फैक्टर है इसका, लीवर कैंसर का। इसी तरह से एक फंगस होती है जिसको मोल्ड कहते हैं, जो दानों में या ये जो हम गंदम के दाने वगैरह होते हैं, तो इसमें एफ्लाटॉक्सिन वो होती है, अगर वो किसी में जाए तो वो भी एक रिस्क फैक्टर बन जाता है। तो ये आमतौर पे ये बड़े बड़े रिस्क फैक्टर हैं कि जिनकी हमें बात समझनी चाहिए कि ये वो लोग हैं जिनको लीवर का कैंसर होता है। यानी आमतौर पे ये एक जनरल प्रिंसिपल के तौर पे कोई भी चीज़ जो जिगर को नुकसान पहुंचाती है तो वो आखिरकार उसको कैंसर की तरफ लेके जाती है। और एक जो अहम बात जानने की है वो ये है कि जो लीवर के कैंसर की इब्तदाई अलामात हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होती। आमतौर पे तो क्या होगा, क्योंकि जो जिगर है वो हमारे एक पेट के ख़ास हिस्से में है जिसको हम कहते हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, यानी जो हमारा पेट होता है, एब्डोमेन होता है, हम इसको 9 हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक को जैसे हम राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन कहते हैं जिसके अंदर जिगर मौजूद होता है, उसके साथ वाला वो यानी जो सेंटर भी बन जाता है उसको हम एपिगैस्ट्रिक रीजन कहते हैं, जहाँ पे मैदा वगैरह होता है। फिर उसके लेफ़्ट साइड पे लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन होता है जहाँ पे स्प्लीन है, तिल्ली है। उस लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के नीचे आए तो लेफ़्ट लंबर रीजन है, उसके साथ फिर आगे अम्बेलिकल या अम्बलाइकल रीजन है जहाँ पे हमारी अम्बलाइकस होती है, और उसके साथ राइट साइड पे फिर राइट लंबर रीजन है। ये वो लंबर रीजन वो होते हैं जहाँ पे किडनी का दर्द होता है आमतौर पे। अब राइट लंबर रीजन के नीचे आता है वो जहाँ पे अपेंडिक्स का दर्द होता है, इसको हम राइट आइलिक रीजन या राइट आइलिक फोसा कहते हैं। उसके साथ ही हाइपोगैस्ट्रिक रीजन होता है, हाइपोगैस्ट्रिक जैसे कि मैदे से नीचे वाला एरिया, गैस्ट्रियम हम कहते हैं मैदे को। और फिर उससे आगे आता है लेफ्ट आइलिक रीजन। तो ये 9 जो कंपार्टमेंट्स होते हैं इनमें से राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में जिगर मौजूद होता है। तो वहाँ पे लोगों को दर्द रहना शुरू हो जाएगा, हैवीनेस होगी, भूख जो है वो कम हो जाएगी, यानी इब्तदाई अलामात कम होती हैं। लेकिन जैसे जैसे वो ट्यूमर बढ़ता जाता है
तो फिर लोगों को वज़न कम होना शुरू हो जाता है, बाज़ औक़ात लोगों को उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, बाज़ लोगों को जल्द में पिलाहट यानी येलोनेस आ जाती है स्किन में, या आँखों के अंदर, जिसको हम जॉन्डिस कहते हैं या पीलिया कहते हैं आम अल्फाज में। तो बाज़ औक़ात फिर अगर बीमारी और बढ़ती रहे और पहले ही जिगर को सिरोसिस हो, क्योंकि मैंने बताया आपको कि सिरोसिस के पेशेंट में आमतौर पे ये कैंसर जन्म ले रहा होता है, तो उस पेट में पानी पड़ा होता है, तो पेट फूला होता है, कभी उनको खून की उल्टी भी आ सकती है, इस तरह के मसाइल फिर उनको चलते रहते हैं। तो अगर शक हो जाए तो कि लिवर कैंसर ना हो कहीं पे, तो फिर अल्ट्रासाउंड करवाना ज़रूरी होता है, क्योंकि और वो लोग जो सिरोसिस के मरीज़ होते हैं, जिनका जिगर जो है वो हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और इसी तरह से जो मुख्तलिफ मैंने बीमारियां बताई, उनकी वजह से अगर सिरोसिस ये सिकुड़ चुका हो, तो उनको चाहिए वो हर 6 महीने के बाद अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं किसी अच्छे अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट से, ताकि इसे हम स्क्रीनिंग अल्ट्रासाउंड कहते हैं, ताकि अगर कैंसर जन्म भी ले रहा है, हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, तो उसको इब्तदाई स्टेज पे पकड़ा जा सके। इसके अलावा फिर हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं, जिसको हम AFP कहते हैं, अल्फा फीटोप्रोटीन। लेकिन अल्ट्रासाउंड पे अगर हमें कोई गिल्टी मिल जाए तो बहुत ही ज़्यादा जो अहम बात है, क्योंकि जो लिवर होता है इसके 2 बड़े लोब होते हैं, एक राइट लोब हम कहते हैं, एक लेफ्ट लोब हम कहते हैं। वैसे तो इसके पोर्शंस होते हैं 7-8, लेकिन ये 2 बड़े लोब होते हैं। तो अगर हमें कहीं पे गिल्टी मिल जाए, हमें शक पड़े कि अल्ट्रासाउंड के ऊपर कि ये लिवर कैंसर की गिल्टी हो सकती है, तो हम या तो CT स्कैन करवाते हैं कंट्रास्ट के साथ, यानी जो एक्सरे की टेक्निक की बुनियाद पे होती है, कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन, या फिर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, कि ये एक अलग टेक्निक है, MRI करवाते हैं कंट्रास्ट के साथ। तो इसलिए पकड़ा जाता है इस मसले को। फिर यही वो वजह है कि इस कैंसर के लिए आमतौर पे हमें बायोप्सी की ज़रूरत नहीं होती। अक्सर तो कैंसर को हम कंफर्म करते हैं बायोप्सी से, लेकिन अक्सर इस कैंसर को हम कंफर्म कर सकते हैं CT स्कैन या MRI से। लेकिन अगर वहाँ पे भी मसला हल ना हो तो फिर हम बायोप्सी करते हैं उस वक्त। बायोप्सी क्यों परहेज़ करते हैं? क्योंकि बायोप्सी करने के दौरान आमतौर पर ये कैंसर के ज़रात फैलने का डर होता है। तो एक दफ़ा जब तशख़ीस हो जाए तो उसके बाद से हमने फ़ैसला ये करना होता है कि अगर तो ट्यूमर जो है वो वहीं पे है, छोटा सा कोई गिल्टी है, तो उसकी रिजेक्शन, उस हिस्से की सर्जरी कर दी जाती है और इर्द गिर्द का जो लिवर होता है उसकी कर दी जाती है। तो इसे हम हेपाटेक्टमी कहते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के हम छोटे छोटे पोर्शन इसके काट सकते हैं जिगर के। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि किसी का, जैसे मैंने बताया कि लीवर सिरोसिस हुई होती है, उनका जिगर ख़राब ख़त्म हो चुका होता है, तो उस वक्त अगर कैंसर हो तो फिर आमतौर पे हम लिवर ट्रांसप्लांट की तरफ जाते हैं, ताकि नया जिगर लगा दिया जाए, किसी डोनर से लेके, या जिगर का हिस्सा लगा दिया जाए। कैंसर भी निकल जाएगा और ख़राब जिगर भी निकल जाएगा। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें है तो गिल्टी, लेकिन उसकी वो मौजूद खून की किसी बड़ी नाली के पास है, वो उस जगह पे है जहाँ पे अगर हम सर्जरी करेंगे तो नुकसान हो सकता है, तो फिर भी हमारे पास कुछ ऑप्शंस होती हैं। जैसे बाज़ का तो हम एक टेस, बड़ा मशहूर एक लफ्ज़ है, टेस किसे कहते हैं? ट्रांस आर्टीरियल कीमो एम्बोलाइजेशन। यानी हम खून की वो नालियाँ जो जिगर को खून देती हैं, आर्टरीज जो होती हैं, हेपेटिक आर्टरी वगैरह, तो उसके ज़रिए हम कैथेटर लेके जाते हैं और ट्यूमर के अंदर जाके हम दवाई लगा देते हैं। इसे हम टेस कहते हैं। और बाज़ का हम वहाँ पे जाके रेडिएशन कहते हैं, लगाते हैं, कि किसी कैथेटर के ज़रिए ट्यूमर की जगह पे उसको जलाने के लिए। तो बाज़ का हम रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन करते हैं, कि उसका भी मैंने आपको बताया कि बुनियादी तौर पे इसको जलाना मकसद होता है इस ट्यूमर को। वहीं पे एब्लेशंस होती हैं, फिर रेडिएशंस होती हैं कि हम डायरेक्टली यहाँ पे शुआएं मारते हैं, तो ताकि कैंसर को हम ख़त्म कर सकें या कम कर सकें साइज़ में। और बाज़ का हम कुछ आजकल तो ऐसी एंटीनियोप्लास्टिक ड्रग आई हुई हैं कि कैंसर को, कि अगर वो उसका ऑपरेशन ना हो सकता हो, उसकी लोकेशन एक ऐसी जगह पे हो कि जहाँ पे अगर ऑपरेशन करेंगे, शुआएं लगाएंगे, नुकसान होगा, तो फिर हम कुछ दवाइयाँ देते हैं। सोरेफिनेब एक बड़ी मशहूर है, अक्सर लोग इसको जानते हैं, ये एंटीनियोप्लास्टिक ड्रग है। जैक इनहिबिटर्स इन्हें हम कहते हैं, जेनेस काइनेज इनहिबिटर्स। लेकिन अब मज़ीद इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा इस तरह की दवाइयाँ आई हुई हैं। यानी आपके पास ऑप्शन बहुत होते हैं। कैंसर एक दफ़ा जल्दी अगर तशख़ीस कर लेंगे तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा। यानी सर्जरी की भी ऑप्शन है, रेडिएशन की भी ऑप्शन है। जैसे मैंने RFA कहा है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन एक चीज़ होती है कि जिसमें शुआएं मारी जा सकती हैं। बहुत सारी टेक्निक हैं कि जिससे कहीं ना कहीं पे आप जिगर के इन मरीज़ों को फ़ायदा दे सकते हैं। और अगर और कुछ ना हो तो आप इनको कम से कम इनका ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी की उम्र बहुत ज़्यादा है और उनको अगर आप ट्रांसप्लांट जैसी बड़ी सर्जरी से गुजारेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं होगा, तो उस सूरत में फिर हम पैलिएटिव ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं कि इनको दर्द से निजात देते हैं, कोशिश करते हैं कि जितनी इनके ज़िंदगी के बाकी दिन हैं उनको सुकून से गुजरने दिया जाए।
तो दोस्तों ये था लिवर कैंसर या हिपेटोसेलुलर का कैंसर के बारे में कुछ बुनियादी सी मालूमात। मुझे उम्मीद है आपको कुछ समझ आई हुई होगी। आपको पता है इस चैनल पे इस तरह की वीडियो मिलती रहती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर के लिए नीचे शेयर के ऑप्शन को ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।